गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम डेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स की 3.2 एक्सरसाइज। इसमें हमने अब तक की 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है तथा आई क्या है, 2x2 क्रम का क्या है कोई मैट्रिक्स है, तो हमने पूछा है इसमें आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स सिद्ध कीजिए। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो हमें क्या देगा, एक की वैल्यू पे एक कोई मैट्रिक्स है ये है तथा आई क्या है 2x2 क्रम का क्या मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें आई प्लस ए निकालना है। क्या निकालना है, आई प्लस ए निकालना तथा फिर इसके बाद में आई माइनस ए निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो हमारे पास दो पक्ष हैं, एक तो एलएचएस और एक अपने पास है आरएचएस। हमारे पास कितने पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले पक्ष कौन सा लेते हैं, एलएचएस पक्ष लेने पर। तो एलएचएस पक्ष या एलएचएस पद लेने पर, तो एलएचएस पद लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलएचएस हमारे पास आएगा आई प्लस ए। तो आई प्लस ए, आई हमारे पास क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 2x2 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। तो आई हमारे पास मैट्रिक्स होगी, आई अपने पास कोई ये मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 प्लस ए हमारे पास क्या है, ए हमें दिया गया है, ये हमारे पास है 0 माइनस 10 x/2 और ये दे रखा 10 x/2 और 0। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास प्राप्त होता है कि 1 को 0 में ऐड करेंगे, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, केवल 1 प्राप्त होगा। यानी एक में 0 जोड़ेंगे, कौन सी कंडीशन लग रही है, यानी यहाँ पे एडिशन की कंडीशन लग रही है। तो 1 को 0 में जोड़ा तो 1 आया हमारे पास, 0 को 10 में जोड़ा तो ये अपने पास एज इट इज आया माइनस का 10 x/2। यहाँ पे 0 को 10 x/2 में जोड़ा तो ये भी 10 x/2 और ये हमारे पास क्या है, 1 को 0 में जोड़ा तो 1। हमारे पास कंडीशन कौन सी आ गई, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फर्स्ट। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड जो साइड है वो हमारे पास क्या है, इसको सोल्व करने पे ये आई। इसी प्रकार राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो हम क्या लेते हैं, आरएचएस पद लेने पर, आरएचएस पक्ष लेने पर। अब आरएचएस पक्ष अपने पास क्या है कि आई माइनस ए और इंटू में ही है, तो हम क्या करते हैं, आई माइनस ए को लिखते हैं सबसे पहले। तो आई माइनस ए को हम लिखते हैं, तो देखो आरएचएस पक्ष लेने पर हमारे पास क्या, आई माइनस ए इंटू क्या दे रखा, कॉस एक्स माइनस ये है माइनस साइन एक्स, इधर है साइन एक्स और यहाँ पे दे रखा है कॉस एक्स। ये हमारे पास कौन सा पक्ष है, आरएचएस पक्ष है। तो इसको सोल्व करेंगे। आई हम अपने पास क्या कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए हमें दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको यहां देखते हैं। देखो आई अपने पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई तो अपने पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 है 0 है 0 है 1 है, ये आई अपने पास है। माइनस ए अपने पास क्या, ए पूरा है, तो ए अपने पास 0 है माइनस 10 x/2 है और ये है 10 x/2 और ये 0। ये अपने पास कौन सी होगी, आई माइनस ए होगी। साथ में हमें क्या दे रखा है, इसको मजला ब्रैकेट में रख दिया। साथ में हमें क्या दे रखा है, साथ में भी दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स और cos x। हम ये दे रखा तो इसको यहां पर रख लेते हैं। हमें दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स और साइन एक्स और cos x, हमें ये साथ में दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले इधर वाली कंडीशन को। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है कि 1 में 0 जोड़ा तो अपने पास घटाया, यानी माइनस वाली है ना कंडीशन, तो 1 में से 0 को घटाया तो क्या आया, 1 में से 0 घटाया तो 1 आया, 0 को इसमें से घटाया तो ये माइनस का साइन ये है, माइनस का साइन ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे बचेगा 10 x/2 और यहाँ पे 0 में से उसको घटाया तो माइनस का 10 x/2 और यहाँ पे अपने पास बचा 1। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन, इसको आपने घटाया, सब्ट्रैक्शन किया इसका, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। 1 में से 0 को घटाया तो 1 आया, 0 में से उसको घटाया तो यानी माइनस पहले से ही है और एक माइनस ये हो गया, तो माइनस कितने हो गए, पॉजिटिव साइन हो गया यहाँ पे। इसको देखते हैं हमारे पास, ये एज इट इज आने वाला अपने पास। तो ये अपने पास है cos x माइनस साइन एक्स और ये क्या आएगा, साइन एक्स और cos x। इस प्रकार से अपने पास ये कंडीशन आ गई। अब यहां से ध्यान में रखने की क्या चीज है, आप क्या करो, साइन और cos को किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और cos को हम किस में, 10 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन को और cos को 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला अपने पास है और sin 2x के बाद में cos 2x का फॉर्मूला भी अपने पास है। तो sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, तो sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास है sin 2x बराबर 2 tan x
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो अपने पास देखो एक फॉर्मूला है साइन 2x बराबर क्या है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये साइन 2x का फॉर्मूला है। हमें किसका चाहिए साइन x चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को हटाने के लिए क्या करें 2 से इसको डिवाइड कर दे। तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 से डिवाइड हुआ। तो इसमें फॉर्मूला क्या है कि साइन x यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो साइन x बराबर हमारे पास है 2 टेन x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला आएगा। यानी जहां पे भी साइन दिख रहा है हमें तो साइन दिख रहा है तो साइन की जगह हम किसका प्रयोग करना है 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हमें यूज करना है। तो इसको इसमें इनपुट करेंगे। इसी प्रकार अपने पास दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा फॉर्मूला अपने पास है cos 2x। तो cos 2x बराबर अपने पास क्या है तो cos 2x अपने पास है cos 2x इज इक्वल टू है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला है। यदि इसमें भी 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया, ये अपने पास आया क्या cos x इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये भी अपने पास आया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये cos x की जगह और ये sin x की जगह इनपुट हमें करना है। तो जहां पे भी cos दिख रहा है तो cos की जगह किसको इनपुट करना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और जहां पे भी sin दिख रहा है उसकी जगह क्या करेंगे 2 टेन एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम रखते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले आपको दोनों फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो इसको हम रखते हैं। तो इसको रखने के लिए देखो हम क्या करते हैं, देखिए अपने पास ये कंडीशन तो एज इट इज ऐसे कैसे है 1 टेन एक्स बाई 2 और ये क्या है माइनस टेन एक्स बाई 2 और ये 1। ये तो कंडीशन अपने पास ऐसे कैसे आ गई। अब क्या करना cos की जगह इसको रखना है। तो cos की जगह अपने को रखना है इसको। तो ये देखो cos की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, cos की जगह अपने पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार माइनस साइन, तो साइन की जगह हमें क्या रखना है, साइन की जगह अपने पास है 2 टेन एक्स। तो 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये किसकी जगह आ गया, साइन की जगह आ गया। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस की जगह माइनस आ गया। अब पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन क्या आएगा 2 टेन एक्स, ये अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार cos की जगह रखेंगे तो एज इट इज अपने पास आ जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। हमने क्या किया साइन को और cos को क्या कर दिया कन्वर्ट कर लिया। किसको कन्वर्ट कर लिया, साइन को और cos को कन्वर्ट कर लिया। अब साइन को और cos को कन्वर्ट करने के बाद इसमें क्या देखते हैं, तो साइन को हमने किसके रूप में किया, हमने कन्वर्ट किया साइन को हमने किया कि 2 टेन एक्स बाई 2 के रूप में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के रूप में कन्वर्ट किया, तथा cos को किसके रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में कन्वर्ट किया। अब ये अपने पास एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अपने पास, तो इसका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। गुणन प्रॉपर्टीज में लागू होगी तो हमें इसको टेन को कोई दूसरा इसका सिंबल लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या करें कि माना जहां पे भी टेन एक्स बाई 2 है तो टेन एक्स बाई 2 तो टेन के इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 इसको मान लेते हैं। के इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 इसको मान लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो जहां पे भी के टेन एक्स बाई 2 उसकी जगह क्या कर लेते हैं के मान लेते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या जाएगा के और यहाँ पे माइनस का के और यहाँ पे क्या जाएगा 1। ये अपने पास आ गया इनटू यहाँ पे भी क्या जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर टेन की जगह क्या है के, तो के स्क्वायर आ गया अपॉन में यहाँ पे क्या है अपॉन में बचेगा अपने पास 1 प्लस के स्क्वायर, ये इसका आ गया। इसी प्रकार इसके लिए क्या आएगा माइनस, तो माइनस का साइन है 2 के स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2 के अपने पास है माइनस का 2 के अपॉन में इधर क्या है 1 प्लस के स्क्वायर, ये अपने पास है। इसी प्रकार इसका क्या आएगा, इसके लिए अपने पास आएगा 2 के अपॉन 1 प्लस के का स्क्वायर। इसके लिए क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के लिए क्या है के स्क्वायर और यहाँ पे अपने पास बच गया 1 प्लस के स्क्वायर। ये अपने पास आ गए। अब इनको दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करते हैं पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो इसको गुणा करते हैं, हमें क्या लाना है ये लाना है, हमें क्या लाना है ये लाना है।
तो इसको लाना है तो हम थोड़ी देर के लिए इधर वाले पक्ष को इधर मिटा रहे हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास क्या है कि 1 प्लस ये 1 और k है, तो 1 और k को इससे गुणा करेंगे इसको स्तंभ से गुणा करेंगे। तो स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला, देखते हैं इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 k को इन सबसे पहले 1 को गुणा किया किससे, इससे, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये एज इट इज आएगा, यानी आएगा 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस k स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा। यानी एक को इससे गुणा किया तो ये एज इट इज, फिर k को इससे गुणा करेंगे तो k को इससे गुणा करेंगे तो k इससे गुणा होगा तो k ऊपर से गुणा होगा तो 2k स्क्वायर, तो प्लस 2k स्क्वायर अपॉन में क्या आने वाला, अपॉन में आएगा 1 प्लस k स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर। ये इसकी कंडीशन कंप्लीट होगी। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो एक को इससे गुणा करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस का 2k अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, तो माइनस का 2k अपॉन क्या बच रहा है 1 प्लस k स्क्वायर। इसके बाद में आगे क्या है, प्लस का चिन्ह, तो प्लस k को किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले को, तो k को इससे गुणा किया तो k को 1 से गुणा किया तो क्या आया, k आया, तो प्लस k माइनस k को किससे गुणा किया k स्क्वायर से, तो क्या है k क्यूब अपॉन में क्या है 1 प्लस k स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, नीचे वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस k को इससे गुणा करेंगे तो माइनस k को 1 से गुणा किया तो माइनस का क्या है k, तो यहाँ पे आया माइनस का k। इसके बाद में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस को इससे गुणा करेंगे अंदर से तो माइनस माइनस प्लस और क्या आया k क्यूब, यहाँ अपने पास आया k क्यूब, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में अपने पास चल रहा है 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर, तो 1 प्लस k स्क्वायर। आगे ये कंप्लीट हो गया। आगे प्लस पहली पंक्ति को, यानी हमने क्या किया, k को इससे गुणा किया, अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, तो क्या आएगा 2k अपॉन प्लस 2k अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर। इसके बाद ये कंप्लीट हो गई पहला स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस k को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 2k स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा, ये का ये बचेगा 1 प्लस k स्क्वायर। आगे प्लस का साइन, इसमें क्या बचने वाला है इसको देखते हैं कि 1 को इससे गुणा किया तो ये एज इट इज आएगा, तो 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। अब इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, देखो इसमें एलसीएम क्या समान है। जब आपके पास कोई भी भिन्न है तो भिन्न में अगर नीचे की संख्याएं समान हो तो ऊपर की संख्या एज इट इज जुड़ जाती है या घट जाती है, साइन के अकॉर्डिंग हो जाता है ना। तो हम देखते हैं इसमें, इसका एलसीएम अपने पास क्या है 1 प्लस k स्क्वायर, तो 1 प्लस k स्क्वायर, तो ऊपर का ऐसे कैसे जुड़ेगा, तो ये भी k स्क्वायर ये भी k स्क्वायर, तो ये 2k स्क्वायर ये k स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर प्लस का ये k स्क्वायर माइनस का, तो 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, k स्क्वायर बचेगा, प्लस का k स्क्वायर बचेगा, तो ये अपने पास है 1 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, इसका भी एलसीएम आएगा 1 प्लस k स्क्वायर, तो इसका भी एलसीएम क्या है, तो अब इसमें देखो ये ऊपर ऐसे कैसे जुड़ेगी, तो देखो माइनस का 2k और ये k है, तो देखो एक प्लस का एक माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये घटेगा, तो 2k में से k गया तो कितना बचा माइनस का k, और आगे क्या माइनस का k क्यूब। इसमें से मैं माइनस k को मैं ले लूं, तो इसमें से मैं माइनस k को मैं ले लूं, तो चलो अगले स्टेप में करते हैं इसको देखते हैं। 1 प्लस, इसका एलसीएम क्या है 1 प्लस k स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, जो k स्क्वायर है ये सॉरी k क्यूब है ये, और ये क्या है k, तो ये 2k और ये k, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो 2k में से k गया तो क्या बचा k, तो ये बचा k प्लस k क्यूब। इसमें भी एलसीएम क्या है, इसमें भी एलसीएम आया 1 प्लस k स्क्वायर, इधर क्या बचा 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटाया तो क्या बचा k स्क्वायर और 1, तो 1 प्लस k स्क्वायर यहाँ पे भी बचा, तो इसका ये कैंसिल आउट हो गया, इसका ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आई इसमें देखो यहाँ तो बचा 1, इसमें से क्या कॉमन लिया माइनस का k कॉमन लिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, यहाँ पे अपने पास है 1 प्लस k स्क्वायर, और बटे में क्या बच रहा है 1 प्लस k स्क्वायर। इधर भी क्या बचा अपने पास k कॉमन लिया, तो k कॉमन लिया लेने पर अपने पास 1 प्लस k स्क्वायर, और बटे में क्या बच रहा है 1 प्लस k स्क्वायर, और नीचे क्या है यहाँ पे 1 आ गया, तो ये अपने पास कंडीशन आ गई। अब देखो इसका 1 प्लस k स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, इसका भी ये कैंसिल आउट हुआ, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास वास्तव में बचा 1 माइनस का k, यहाँ पे k और 1, और k इक्वल तो हमने क्या माना था, k इक्वल तो हमने माना था क्या
10x/2, k इक्वल टू हमें क्या माना था 10x/2, तो k की जगह हम 10x/2 रखते हैं तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस का 10x/2 और ये अपने पास 10x/2 और ये 1। तो देखो ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड को और फर्स्ट को देखते हैं, दोनों सेम आ गई तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर, RHS। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो इसमें दो फॉर्मूलों का प्रयोग किया, कौन कौन से का, एक तो हमने किया साइन, अपने पास है साइन एक्स का और कॉस एक्स का। साइन एक्स को किस रूप में लिखा, साइन एक्स को हमने लिखा 10 के रूप में, 10 के x/2 के फॉर्म में लिखा। साइन एक्स बराबर हमारे पास क्या है 2 10x/2 और अपॉन 1 प्लस 10² x/2 और cos x अपने पास क्या है, cos x अपने पास है 1 माइनस 10² x/2 और 1 प्लस 10² x/2। तो ये दो फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं हमने इसको सोल्व किया। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये आपके पास ये लास्ट वाला था ना, ये लास्ट में LHS बराबर अपने पास RHS, ये क्वेश्चन हो गया। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास, यदि कोई A मैट्रिक्स है तथा I कोई मैट्रिक्स है तो K की वैल्यू हमें पता करनी है। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, A² = 8A + KI। तो देखो हमें दे रखा है, हमें दिया गया है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं दिया गया है, ये हमें क्या दे रखा है A² = 8A + KI, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या है K, यहाँ पे वैसे मैट्रिक्स नहीं, क्या K कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो K अपने पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी K अपने पास है, तो K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें सबसे पहले लेना LHS पक्ष, कौन सा पक्ष लेना है हमें LHS, तो LHS पद लेने पर अपने पास क्या आएगा A², तो A² का मतलब क्या है, A को A से गुणा करना, तो A² मतलब क्या 1 0 -1 और 7। इसके बाद इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 -1 और 7। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखते हैं हम क्या आएगा। तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, आगे प्लस 0 को -1 से गुणा किया तो 0 आया। इसी प्रकार पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को 0 से गुणा किया तो 0, आगे 0 को 7 से गुणा किया तो 0, ये अपने पास है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 को 1 से गुणा किया तो -1, 7 को इससे गुणा किया तो -7। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो -1 को 0 से गुणा किया तो 0 और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है, हमारे पास प्राप्त होने वाला 1 0 -8 और 49, ये अपने पास प्राप्त होने वाला। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट। इसी प्रकार अब हमें प्राप्त करना 8A प्लस, ये कौन सा हो गया LHS पद अपने पास कंप्लीट हो गया। RHS पद लेने पर, तो RHS पद लेने पर, तो RHS पद अपने पास क्या, RHS पद अपने पास है 8A + KI, ठीक है। 8A तो A अपने पास ऐसे कैसे, तो 8 तो ऐसे कैसे अपने पास A की वैल्यू अपने पास क्या है, A की वैल्यू 1 है, 0 है, -1 है और 7 है, ये A की वैल्यू प्लस I की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, 0 है, 0 और 1 है। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो 8 को इसको प्रत्येक एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 1 से गुणा किया तो 8 × 8 0 से गुणा किया 0, ये -8 और ये 8 7 56। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, इससे प्राप्त हो रहा है अपने पास 8, ये 0, ये कितना प्राप्त है -8 और ये 56। आगे प्लस, इसको प्लस आगे देखो, इसको गुणा करेंगे, K को 1 से गुणा किया तो K और यहाँ पे भी K और बाकी शेष क्या 0, तो K 0 0 और K, ये अपने पास है। दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 में K जोड़ा तो अपने पास क्या है 8 + K, ठीक है। 0 में 0 जोड़ा तो 0, माइनस का इसमें जोड़ा तो कितना है -8 और अपने पास 56 में 56 में K जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 56 + K, या K + 56, एक ही बात है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी एक एलिमेंट को क्या करो आप, कंपैरिजन कर लो, तो अपने पास 8K और अपने पास क्या है 1 है। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अपने पास क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अपने पास आएगा 8 + K = 1 आ गया, 8K = 1, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर में। A² = क्या है 8A + K, और A² अपने पास ये आ गया और क्या है 8A + KI अपने पास ये है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये क्या है समान मैट्रिक्स है,
तो 8 प्लस के बराबर 1 है, तो 8 उधर जाएगा तो अपने पास क्या है, k इज इक्वल टू 1 माइनस 8, तो k इज इक्वल टू माइनस का 7। इस प्रकार से k की वैल्यू अपने पास आएगी माइनस के 7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है, इसको इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है इनटू में a इज इक्वल टू, अपने पास कोई मैट्रिक्स हो तो a की वैल्यू याद कीजिए, a कोई मैट्रिक्स अपने पास, तो इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं a यहाँ पे क्या है, a अपने पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है। कैसे कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ये प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। प्रत्येक एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई होगी तो अगर अदिश गुणन की प्रॉपर्टी से प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये इसके संगत आपके पास मैट्रिक्स नहीं आएगी। तो यानी ए अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है। तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो सॉल्यूशन पे अपने चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या कहता है कि अपने पास यदि हम देखें तो ये कितने इंटू का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, और ये कितना 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो यदि इसको और इसको कंपेरिजन करना तो ये आपके पास 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होना चाहिए इसे गुणा करने पर। तो ए को इससे गुणा करें तो ऐसे ए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है जिससे ये 3 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यदि ए अपने पास, यदि ए 2 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स हो तो इसके आपके पास 3 अवयव और इसके यानी इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ यानी 3 इंटू 3 क्रम का एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 क्रम का, तो अपने सबसे पहले लेते हैं। तो अपने पास क्या है, हम इसको देखते हैं कि a बराबर हमने माना क्या है, माना a अपने पास कोई मैट्रिक्स है। किस रूप का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास a मैट्रिक्स है a11। कौन से क्रम का लेना, 2 इंटू 3 का। तो a11 a12 a13 ये अपने पास है a21 a22 और a23, ये अपने पास a आएगा। कितने क्रम का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 क्रम का मैट्रिक्स है। इस a को यहाँ पे रखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास a के ये जो आपके पास a है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी a11 a12 a13 a21 a22 और a23 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको देखते हैं, अपने पास इसको पूरे को एक साथ लेके चल सकते हो या इसको सिंगल लेके चल सकते हो। तो हम इस पक्ष को यानी आपके पास ये जो LHS पक्ष है इसको लेके चलते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो अपने पास क्या मैट्रिक्स अपने पास है, 1 है 0 है 2 है -1 है -3 और 4 है। इसी प्रकार a अपने पास क्या है, a अपने पास a11 a12 a13 और a21 अपने पास क्या है a22 और a23। इसको आपस में गुणा कर सकते हैं क्या, इसके स्तंभों की संख्या कितनी है 2 1 और 2, इसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 और 2, इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो हम इसको गुणा करते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, पहले a को इससे गुणा किया तो a, इसको गुणा किया तो हमारे पास क्या है a11 प्लस 0 के से गुणा किया तो 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 1 को इससे गुणा किया तो a12 और इसको किससे गुणा किया 0 से इससे गुणा किया तो 0। ठीक है, इसी प्रकार इसको इससे गुणा किया तो a अपने पास क्या है, ये अपने पास है a13 और यहाँ पे भी क्या है 0। अपने पास ये कंप्लीट होगी इसकी कंडीशन। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 को, तो 2a11 अपने पास 1 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का साइन प्लस, यानी अब ये इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का तो माइनस क्या आएगा माइनस आएगा a21 आएगा अपने पास। इसी प्रकार पहली दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2 को इससे गुणा किया तो 2a12 आया, आगे प्लस -1 को इससे गुणा किया तो माइनस क्या प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, -1 को इससे गुणा किया तो a22 अपने पास है। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2a13 और -1 से गुणा किया तो माइनस का a23 अपने पास है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3a11 और -3 को किससे गुणा, ये 4 को इससे गुणा करेंगे 2 1 से, तो ये आएगा प्लस का 4a21। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -3 को a12 से गुणा करेंगे, किसको -3 को a12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3a12 आया। फिर 4 को गुणा करेंगे a22 से तो ये प्लस का 4a22 आया अपने पास। ये 4 क्या आ गया a22 अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे किससे, इससे, तो इसको गुणा करेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, तो 3 को इससे गुणा किया तो माइनस का 3a13 आया और 4 को इससे गुणा किया तो प्लस का 4a23 अपने पास आ गया। और बराबर में किस तरह, बराबर में अपने पास इस तरह इसको ले लेते हैं हम यहीं पे, तो बराबर में हमारे पास चल रहा है ये बराबर में 1 है -4 है 3 है -2 है माइनस का 10 है 6 है
13 है, 20 है, माइनस का 9 है, ये अपने पास बराबर है। हम क्या करेंगे, ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हो गए, समान मैट्रिक्स, तो इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास कंपैरिजन में क्या आने वाला है, अपन को इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो अपने पास कंपैरिजन इसका करते हैं, हम इसका कंपैरिजन यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को। तो a11 प्लस 0, तो a11 अपन देखते हैं इसके संगत आ गया, तो a11 प्लस 0 बराबर क्या है 1। तो अपने पास क्या है, अपने पास है a11 बराबर 1, ये a11 की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, इसी प्रकार a12 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो a12 की वैल्यू अपने पास क्या आई, दूसरी ये फर्स्ट वाली कंडीशन आ गई, फर्स्ट आ गई अपने पास। सेकंड को देखते हैं हम, तो a12 प्लस 0 इज इक्वल टू किसके संगत है, -4 के, तो माइनस का 4, ये किसके संगत आएगा, तो a12 इज इक्वल टू आया माइनस का 4, ये दूसरी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार a13 अपने पास क्या गया, a13 तथा a13 अपने पास किसके संगत आया, 3 के संगत आया, तो a13 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो यानी क्या है, ये a13 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये अपने पास a13 की वैल्यू। इसके बाद हमें a21 की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो a21 की वैल्यू, ये इसको देखते हैं। अपने पास a21 इसमें आ रहा है, तो a21 इसमें आ जाएगा, a11 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो अपने पास क्या, 2a11 माइनस 2a21 बराबर क्या, माइनस का 2, तो इसको लिखते हैं हम। तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास देखो, ये अपने पास देगा 2a11 माइनस 2, ये a21 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये है। अब देखो a11 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो अपने पास क्या है, ये 2 इंटू 1 माइनस का a21 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कितना हो गया, 2 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का, तो ये अपने पास किसका आया, ये अपने पास आया माइनस का a21 इज इक्वल टू -2 और -2, ये कितना होगा, -2 कितना होगा, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो ये अपने पास आया a21 बराबर आ गया 4, तो a21 बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करें, a22 की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो a22 की वैल्यू हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे a22 की वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, तो अपने पास a12 देखो, एवं अपने पास क्या, 2a12 माइनस a22 इज इक्वल टू किसके संगत है, -10 के, तो माइनस का 10, तो -10 है, तो a12 की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये अपने पास कितना है, ये 2 इंटू माइनस का 4 और ये माइनस का a22 इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 को 2 से गुणा किया, माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का 8, तो अपने पास बचेगा क्या, a22 बराबर बचेगा, ये क्या आएगा, माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, माइनस का 2, तो माइनस के 2 को माइनस से कैंसिल हुआ, तो a22 बराबर बच गया 2। इस प्रकार से ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार हम देखें दूसरी कौन सी अपने पास, एक और बच गई ये, तो a13 माइनस a23 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, 6 के बराबर। एवं अपने पास क्या, 2a13 माइनस a23 इज इक्वल टू 6, तो a13 की वैल्यू अपने पास क्या है, a13 की वैल्यू है 3, तो इसको 3 यहां पे रखते हैं, अपने पास क्या 2 इंटू 3 माइनस a23 इज इक्वल टू 6, ये कितना है, 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो a23 माइनस का a23 बराबर 6 माइनस 6 यानी 0, यहाँ पे 0 है, और ये माइनस का तो माइनस साइन हट गया, तो यहाँ पे क्या है, a23 बराबर 0 आ गया। अब अपने पास सारी वैल्यू प्राप्त होगी a में से, a11 की, a12 की, a13 की, a21 की, a22 की, a23 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अतः a होगा, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अतः a बराबर, ठीक है, a की वैल्यू हम रखते हैं, तो a11 की वैल्यू कितनी है, 1, तो a बराबर 1 आ गया। फिर इसके बाद लिखते हैं a12 की वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया। a13 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये 3 आ गई। फिर इसके बाद a21 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये 4 आ गई। a22 की वैल्यू 2 आ गई और a23 की वैल्यू 0 आ गई। तो इस प्रकार से अपना कोई मैट्रिक्स a होगा, तो a की वैल्यू अपने पास ये आएगी 1 -4 3 4 2 और 0। इस प्रकार से इसकी a की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, यदि a कोई मैट्रिक्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तब हमें प्रूव करना है कि a की पावर n इज इक्वल टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin
एन एल्फा कॉस एन एल्फा, जहां पे एन क्या है, एक धन पूर्णांक है, यानी एक आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं। तो इस प्रकार का जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार प्रूव करते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत अपने पास क्या है, तो अपन गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार इसको प्रूव करते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, पी एन, यानी हम इसको मानते हैं पी एन यानी अपने पास P1 के लिए इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम किसके लिए प्रूव करेंगे, P1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद में यदि हम इसको कहें कि जैसे इसको Pn मान के चले, सबसे पहले इसको Pn लेके चले, तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि a की पावर n इज इक्वल टू, हमारे पास ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, cos n एल्फा sin n एल्फा और माइनस का sin n एल्फा और cos n एल्फा, ये आना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टेज फर्स्ट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको P1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो P1 के लिए इसको प्रूव करेंगे तो a की पावर n यानी n की जगह क्या है 1, तो a की पावर 1 आ गया, तो 1 से कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम रखें तो यहाँ पे अपने पास है, इसमें n की जगह क्या रखना 1, तो अपने पास आएगा cos एल्फा sin एल्फा माइनस साइन एल्फा और cos एल्फा, ये अपने पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं a इक्वल टू, ये अपने पास दे रखा है, ठीक है, यानी इसके लिए सत्य है, यानी P1 के लिए सत्य है, जहां पे क्या है n बराबर क्या है 1 है, इसके लिए क्या है, सत्य है, ये इसके लिए ट्रू है, यानी P1 के लिए यह है क्या आपके पास सत्य है। अब इसके बाद में हम दोबारा सेकंड पे हम क्या करते हैं कि यदि P1 के लिए सत्य है तो हम इसको क्या मानते हैं, Pk के लिए सत्य मान के चलते हैं, यानी P कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो Pk के लिए, तो Pk के लिए हम लिख सकते हैं, इसमें माना यह है कथन किसके लिए, Pk के लिए भी सत्य होगा, और सत्य होगा तो हम क्या मानेंगे, Pk के लिए सत्य होगा तो क्या आएगा, Pk यानी n की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, अपने पास आएगा a की पावर k इज इक्वल टू, अब जहां पे भी n है, n की जगह क्या रखना है, k रखना है, तो n की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा cos k एल्फा sin k एल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस sin k एल्फा और यहाँ पे आएगा cos k एल्फा, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके लिए हमने सत्य माना है, इसको क्या करा है, माना है। अब तीसरी कंडीशन के लिए इसको माना है, तो थर्ड स्टेज के लिए अपन क्या मानते हैं इसमें कि यदि Pk के लिए सत्य है तो Pk+1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। अतः क्या होगा, ये K+1 के लिए हमें क्या करना, प्रूव करना। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए इसको हम प्रूव करेंगे, क्या आएगा ये, ठीक है। तो Pk+1 यानी n बराबर यहाँ पे क्या रखना है, n इज इक्वल टू क्या, K+1 आपको रखना है और इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करेंगे तो हम देखेंगे अपने पास क्या है कि अपने पास Pk+1 a की पावर k+1 आ जाएगा, यानी n की जगह k+1 रखा तो a की पावर यानी n, a की पावर n यानी n की जगह हमने क्या रखा, a की जगह हमने रखा a अपने पास है, n की जगह हमने क्या रखा, k+1। अब ये क्या आएगा, इज इक्वल टू, ये अपने पास आएगा, जहां पे भी n दिख रहा है वहां पे क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए, तो अपने पास आएगा cos k+1 एल्फा sin k+1 एल्फा माइनस sin k+1 एल्फा और cos k+1 एल्फा। इसको प्रूव करना, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लें, इसके LHS पद को हम ले लेते हैं। कौन से पद को ले लेते हैं, LHS पद को ले लेते हैं। तो हम इसके LHS पद को लेंगे, तो हम लिखेंगे LHS पद लेने पर। तो LHS पद अपने पास क्या है, LHS पद अपने पास है कि a की पावर, अपने पास है a की पावर k+1 और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर k इंटू a, ठीक है। a की पावर k का मतलब हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 2 से इसको सत्य माना था और a की वैल्यू हमारे पास ये है समीकरण 1 में। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 ये दोनों के मान आप इसमें रखोगे तो a की पावर k की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है cos k एल्फा sin k एल्फा माइनस sin k एल्फा और cos k एल्फा। ये तो अपने पास किसकी वैल्यू है,
कि a की पावर k की वैल्यू है। इसके बाद में a की वैल्यू अपने पास क्या है, तो a की वैल्यू हमारे पास है cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और cos एल्फा, ये इसकी वैल्यू। अब इसमें क्या है, आपके पास गुणन मैट्रिक्स आ गया है, तो इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करेंगे। पहली पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos के एल्फा को गुणा करेंगे एल्फा के साइन, ये cos एल्फा से, तो cos के एल्फा इंटू cos एल्फा, ये अपने पास आगे प्लस साइन के एल्फा को गुणा करेंगे माइनस के साइन एल्फा से, ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये साइन के एल्फा इंटू साइन एल्फा अपने पास आ गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट को गुणा करेंगे, इसको आगे गुणा करते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो cos एल्फा साइन एल्फा, तो अपने पास क्या आएगा, cos के एल्फा साइन एल्फा, फिर प्लस का साइन, प्लस क्या आएगा साइन के एल्फा और cos एल्फा, ये अपने पास है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के एल्फा को cos से गुणा करेंगे, क्या आएगा माइनस के साइन के एल्फा, और ये अपने पास आ गया cos एल्फा। इसके बाद में दूसरे इसको गुणा करेंगे तो माइनस का क्या है, cos के एल्फा साइन एल्फा अपने पास आ गया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का के एल्फा और साइन एल्फा, की अपने पास आएगा माइनस का साइन के एल्फा इंटू साइन एल्फा। इसके बाद में दूसरी को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का साइन अपने पास क्या आएगा, cos के एल्फा और साइन एल्फा अपने पास आएगा। अब यहां से अपने पास दो फॉर्मूले अपने पास फॉर्मूला है cos एल्फा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, अपने पास फॉर्मूला क्या है, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b अपने पास होता है cos a प्लस b। तो cos a प्लस b होता है तो a की वैल्यू अपने पास क्या है, k एल्फा, तो k एल्फा प्लस a आ गया और b, तो b क्या है अपने पास एल्फा, तो ये अपने पास क्या आ गया, cos अपने पास क्या k एल्फा प्लस क्या आ गया, k एल्फा प्लस एल्फा अपने पास आ गया। दूसरा फॉर्मूला अपने पास उधर देखते हैं, तो cos अपने पास कौन सा फॉर्मूला इसमें अपने पास है, अपने पास से देखो इसमें अपने पास है cos के एल्फा साइन एल्फा और साइन के एल्फा cos एल्फा, या हम इसको कह सकते हैं साइन एल्फा cos एल्फा, साइन ए cos b cos ए साइन b। अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए प्लस बी का, तो अपने पास क्या आएगा साइन ए प्लस बी, तो अपने पास आएगा साइन ए की जगह अपने पास क्या है के एल्फा, तो ए की जगह क्या है के एल्फा प्लस बी की जगह अपने पास क्या है एल्फा, तो अपने पास आएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी साइन ए प्लस बी, माइनस का साइन कॉमन लो तो मेरे पास इसमें क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी साइन के एल्फा cos एल्फा, ये अपने पास आएगा साइन के एल्फा प्लस एल्फा, ये इसमें आ गया। इसके बाद में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सेम ये का ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो अपने पास आएगा cos के एल्फा प्लस एल्फा अपने पास आ गया। अब इसमें से सभी में से क्या करूं, एल्फा कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, सभी में से एल्फा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आएगा cos, ये अपने पास इसमें से क्या एल्फा को मिल गया तो क्या है k प्लस 1 और यहाँ पे आएगा एल्फा। इसमें भी साइन यहाँ से k प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 1, यहाँ पे आ गया अपने पास एल्फा। इसमें क्या है अपने पास माइनस का साइन और यहाँ पे है k प्लस 1 और यहाँ पे आ गया एल्फा, और यहाँ पे अपने पास क्या है cos k प्लस 1 और यहाँ पे आ गया एल्फा। इस प्रकार से अपने पास होगा। अब इसको देखते हैं तो क्या इसके लिए सत्य है, तो हम देखते हैं इसका कंपैरिजन इससे करते हैं तो ये इसके लिए सत्य है, यानी k प्लस 1 के लिए क्या है सत्य है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यह कथन क्या है p k प्लस 1 के लिए सत्य है। जब ये p k प्लस 1 के लिए सत्य है तो यह अपने पास n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये प्रत्येक n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः यह p n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, मान के लिए सत्य होगा। और अपने पास क्या है, n है, n बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव नंबर अपने पास है, तो अपने पास n किस में बिलोंग कर रहा है, z में। अतः यह क्या होगा, n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो जहां पे 1 की पावर n है तो n आप रखेंगे तो इसके लिए भी क्या आएगा, सत्य आएगा। तो अपने पास क्या हो गया, LHS बराबर RHS,
LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो इस प्रकार से प्रत्येक मान के लिए क्या होगा सत्य होगा। तो इस प्रकार से गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार हम इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसको एक बार दोबारा करके देखिए।